पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने ओहदा संभाल लिया। PNS जफर इस्लामाबाद में तब्दीली कमांड की पुरवकार तकरीब हुई। नेवल चीफ अमजद न्याजी ने पाक बहरिया की कमांड नए अमीरुल बहर के हवाले की। सबकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक बहरिया का शुमार दुनिया की बेहतरीन बहरी अफवाज में होता है। रिवायती और गैर रिवायती खतरात का सामना है। भारत में इंतहा पसंदी फरोग पा रही है। मुस्तकबिल के चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए सलाहियतों में इजाफा नागुज़ीर है। एडमिरल अमजद खान न्याजी का तकरीब से खिताब। नए नेवल चीफ अहम कमांडर और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। उन्हें गैर मामूली पेशा वराना खिदमात और बहादुरी के एतराफ़ में इलाले इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। हैदराबाद में पहले मैच में नीदरलैंड्स को 81 रन से हरा दिया। नीदरलैंड्स की टीम जीत के लिए 287 रन हदफ के ताक़ुब में 205 रन पर आउट हो गई। हारिस रऊफ की 3, हसन अली की 2 विकेटें। पाकिस्तान की बैटिंग में रिजवान और साउद शकील के 68 रन। मोहम्मद नवाज ने 39 रन बनाए। टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। ओपनर फखर जमान, बाराई मामूल हक 15 रन बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम 18 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन वापस। साउद शकील उम्दा बैटिंग पर मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान की जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के लिए अवार्ड्स की तकरीब। कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने खिलाड़ियों में अवार्ड्स तकसीम किए। बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द वीक अवार्ड से नवाजा गया। इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड साउद शकील को मिला। मिकी आर्थर की हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और मोहम्मद नवाज की कारकर्दगी की भी तारीफ। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस। अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने। बंगाल टाइगर्स की टॉस जीतकर फील्डिंग। आज इवेंट का दूसरा मैच 1:30 बजे शेड्यूल। श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका में जोड़ पड़ेगा। वर्ल्ड कप का आगाज हो गया, मगर पाकिस्तानी शायकीन और सहाफियों को ताहाल वीजे जारी न हो सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारतीय रवैये पर तशवीश का इजहार। ICC से राबते में है। उम्मीद है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मामले का नोटिस लेकर मसला हल करवाएगी। PCB। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। IMF का एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने था। पिछली हुकूमत ने वो तमाम शराइत तय की थी और फिर खुद ही उन शराइत को मानने से इनकार कर दिया। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मरहला करीब आ रहा था तो उन्होंने अपनी ज़ाती सियासत और अपने ज़ाती जो उनके मकासद थे उसकी खातिर रियासत को तबाह करने का फैसला किया। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद वतन आएंगे। आने से पहले मक्का और मदीना में पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। डील करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटना पड़ती। 76 साल में एहतसाब का निशाना सिर्फ सियासतदान बने। एहतसाब सबका होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होने की पूरी उम्मीद है। बिलावल भुट्टो छोटे भाइयों की तरह हैं। इरादा है कि जल्द उनसे बात करूंगा। साफ शफाफ इलेक्शन पर मुशावरत होगी। मेरे इल्म में नहीं कि सहाफ़ी की गुमशुदगी का वाक़या मेरे दौर में हुआ। मुझे वक्त दें, पता करके बताऊंगा। मगर सुना है कि अब वो आ गए हैं। 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को भी कई माह के लिए गायब रखा गया, मगर हमने तो GHQ पर हमला नहीं किया। हमारे लिए आसान था अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत को डुबो देते। मुल्क दिवालिया हो जाता तो श्रीलंका से भी बुरा हाल होता। घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा वक्त जरूर आएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपने हक में और खिलाफ लिखने वाले तमाम सहाफ़ियों का शुक्रगुजार हूँ। मीडिया को गीबत, चुगली और बहतानबाजी से परहेज करना चाहिए। लंदन में पाकिस्तानियों के मुजाहिरों का 4 साल में क्या फ़ायदा हुआ? मरियम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन का घेराव किया गया। मुजाहिरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत से मुतल्लिक कानूनी टीम ने तैयारी कर ली। कायद नून लीग खुद पर लगे इल्जामात का सामना करेंगे। नवाज शरीफ ने माजी में भी मुल्क को बहरान से निकाला। उन्होंने हमेशा मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश की। आम आदमी महंगाई की वजह से परेशान है, हुकूमत में आकर फलां को जेल में डाल देंगे, इस किस्म के नारों की अब अहमियत नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। 16 माह में महंगाई कंट्रोल ना करने का एतराफ। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। मुल्क के दीगर सार्फिन के लिए गुज़श्ता रोज बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी की गई। इजाफा अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई कंट्रोल में न आई, मजीद %1.1 का इजाफा। मजमूई शरह 37.07% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया जरूरिया के दाम बढ़ गए। दूध और दही महंगा। चीनी, प्याज, अंडे, लहसुन की कीमत भी बढ़ गई। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹98 का इजाफा। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में भी कीमतें कम होने का इम्कान। अमरीकी खाम तेल की कीमत में मजीद कमी रिकॉर्ड। एक बैरल $81.80 का हो गया। ब्रेंट की कीमत में भी कमी। कीमत $83.63 फी बैरल हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। जनरल आसिम मुनीर को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने और गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने के हवाले से ब्रीफिंग। गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। सिक्योरिटी इदारे ऐसे मनफी इकदाम के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का ऐलान। इजलास में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इकदाम पर पेशरफ्त से मुतल्लिक तबादला ख्याल। नेशनल एक्शन प्लान और कच्चे के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की जानिब से तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत पर जोर। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर कराची ने इस्तकबाल किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। इन अफराद की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर कायम अफगान बस्तियों को भी गिराया जा रहा है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी का बयान। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कराची में पुलिस का एक्शन। सोहराब गोट में सर्च ऑपरेशन। 51 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। गैर कानूनी मुकीम अफराद की अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। 54 फैमिलीज तूरखम बॉर्डर से वापस चली गईं। ककरगढ़ से 21 गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। मुल्की इदारों को मतलूब यूट्यूबर की इंडियन रॉ से जुड़े रोहित शर्मा के साथ गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो वायरल। मुबैना ऑडियो में रोहित शर्मा यूट्यूबर से पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों से मुतल्लिक खुफिया मालूमात ले रहा है। क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है? मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं। रोहित शर्मा का सवाल। वो धमकी तो जरूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। आर्मी चीफ का प्लान भी है कि किसी तरह टेक ओवर कर लूं। फौज ने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है कि हम टेक ओवर कर लेंगे। यूट्यूबर का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती हुक्म पर खाली किए गए घरों की अलॉटमेंट जजेस को करने से रोक दिया। सरकारी अफसर को रिहाइशगाह की अलॉटमेंट से मुतल्लिक दरखास्त खारिज करने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सदारती ऑर्डर के तहत रिहाइशगाहें अलॉट होंगी। वफाकी हुकूमत ने तस्लीम कर लिया जजेस को अलॉटमेंट का मामला अकोमोडेशन रूल्स में नहीं आता।
जज साहिबान को सदारती ऑर्डर के तहत रिहाइश गाहों की अलॉटमेंट पर अमल करें, अदालत का फैसला। मारूफ ओवरसीज पाकिस्तानी ताहिर जावेद निगरान वफाकी काबीना में शामिल, सरमायाकारी का कलमदान सौंप दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन के करीबी साथियों में शामिल ताहिर जावेद की वफाकी काबीना में शमूलियत ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क के करीब लाएगी। ताहिर जावेद को सदारती तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है। निगरान वजीर आला पंजाब का लाहौर में थाना डिफेंस से का दौरा, फ्रंट डेस्क पर दरखास्तों पर कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। हवालात में बंद मुलजिमान से उनके केसेस के बारे में इस्तफसार, भीख मांगने पर पकड़े गए बुजुर्ग को रिहा करने का हुक्म। थानों में साहिल को किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए, मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। ख़वातीन पर मजालिम के खिलाफ जिद्दोजहद पर बड़ा एजाज, ईरान में कैद नरगिस मोहम्मदी के लिए अमन के नोबेल इनाम का ऐलान। इस वक्त ईरान में 31 बरस कैद की सजा काट रही हैं इंसानी हुकूक की कारकुन को ईरान में कोड़ों की सजा भी दी गई। पहली पाकिस्तानी खातून खिलाबाज होने का एजाज, नुमैरा सलीम के नाम खिला में पहुंचकर नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी खिलाबाज न्यू मैक्सिको से खिला में रवाना हुई। परवाज में अमेरिका और बरतानिया के 2 खिलाबाज भी मौजूद थे। मिशन में अमले के 3 अरकान भी शामिल सफर रहे। अहम संग मील अबूर करने पर अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की नुमैरा सलीम को मुबारकबाद। नुमैरा की वजह से सब झिलाली परचम खिला में लहराया गया। खातून खिलाबाज ने पाकिस्तानी खवातीन का मकाम बुलंद किया, मसूद खान। दुनिया की बुलंद तरीन सर्द सहरा में जीप रैली, आज क्वालिफाइंग राउंड। ड्राइवर्स 4 किलोमीटर के ट्रैक पर महारत दिखाएंगे।